Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to teach you the next part of speech that is adverb. इसके नाम से ज़ाहिर है adverb, जो verb में कुछ ऐड करे. तो all the words which are used to qualify a verb are called adverb. जो verb को qualify करने में जो भी word यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं adverb. तो adverb कितनी टाइप के होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं, आइए हम देखते हैं. देखें, ही ड्राइव्स केयरफुली, वो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है. कैसे चला रहा है, कैसे चला रहा है, केयरफुली चला रहा है. केयरफुली जो है ये ही को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये ड्राइव्स को क्वालिफाई कर रहा है. वो चला कैसे रहा है, जो हॉ का रिप्लाई होता है ना, हॉ से वर्ब से हॉ का रिप्लाई जो होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है. तो कैसे चला रहा है, केयरफुली चला रहा है. आपने गौर किया, केयरफुली जो है ये मैंने केयरफुल के एंड पे एल वाई लगा दिया है. तो ऑल द एडजेक्टिव जो है उनके एंड पे अगर आप एल वाई लगाते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब इन जनरल सेंस. सम टाइम ये रूल ब्रेक हो जाता है, हर जगह रूल नहीं चलता, लेकिन जनरली बन जाते हैं ये कि जितने भी एडवर्ब हैं उसके आखिर पे आप एल वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब. इज इट क्लियर? जैसा स्लो से स्लोली, नाइस से नाइसली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, केयरलेस से केयरलेसली एंड लाउड से लाउडली. और देखें एक एग्जाम्पल. द पेशेंट वॉज वॉकिंग स्लोली. पेशेंट चल रहा था. कैसे चल रहा था, कैसे का रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया ना. हॉ का रिप्लाई जब भी आता है वो एडवर्ब होता है. पेशेंट चल रहा था, ये बात ठीक है. कैसे चल रहा था, स्लोली चल रहा था. ये भी स्लो का स्लो एडजेक्टिव था, इसका एडवर्ब क्या बना, स्लोली. यहाँ केयरफुल एडजेक्टिव था, एडवर्ब क्या बना, केयरफुली. अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि वर्ब के अलावा भी किसी और चीज़ को क्वालिफाई करता है. एडवर्ब का एक काम तो ये होता है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब के दो काम और भी होते हैं. वो दो कैसे होते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूं. देखें आप जरा. यहां देखें, आई सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. मैंने क्वेश्चन हल कर लिया. कैसे हल कर लिया, हॉ का रिप्लाई, इजीली हल कर लिया. अब इजीली क्या है, इजीली क्या है, एडवर्ब. शाबाश, ये क्या है, एडवर्ब. यहां ये एडवर्ब था, यहां ये एडवर्ब था. अब एडवर्ब को सम टाइम जो एडवर्ब है ना एक और काम करता है. वो ये करता है कि पहले से लगे हुए एडवर्ब को फर्दर उसको इंटेंसिफाई करता है, उसकी डिग्री बढ़ाता है. वो पहले से कोई लगा हुआ एडवर्ब अगर है उसको फर्दर क्वालिफाई करता है, उससे हम कहते हैं वो भी यही काम करता है, एडवर्ब भी यही काम करता है. देखें कैसे, मैं यहां लगाता हूं वेरी. यहां देखें, इजीली एडवर्ब था और वेरी भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है यहां. तो आप देखा, पहले से लगे हुए एडवर्ब को एक और वर्ब लगाकर मैंने उसको इंटेंसिफाई कर दिया, उसकी डिग्री मैंने बढ़ा दी है. तो अब आपने और देखा एक काम, एक तो ये काम था कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है. दूसरा आपने देखा कि जो पहले से लगा हुआ एडवर्ब है उसको भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है. तो दो काम हो गए एडवर्ब के. एक काम और देखते हैं इसका. He hit me hard. यहां देखें, he hit me hard, उसने मुझे जोर से मारा. विद अ हार्ड बॉल, हार्ड बॉल के साथ, हार्ड बॉल जो हार्ड सख्त बॉल होती है उसके साथ. अब देखें यहां बेटे, जो हार्ड है ना, हार्ड ये मैंने लगाया बॉल के साथ. तो बॉल नाउन है, बॉल नाउन है, और आप एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. तो लिहाजा यहाँ हार्ड जो है ये क्या काम करता है, एडजेक्टिव. इज इट क्लियर? यहां देखें, ही हिट मी, उसने मुझे मारा. कैसे मारा, हॉ का रिप्लाई आ रहा है ना. यहां जो हार्ड है ना ये काम कर रहा है एडवर्ब का.
क्यों एडवर्ब का काम कर रहा है? उसने कैसे मुझे मारा, ही हिट, उसने मुझे मारा, कैसे मारा, हाउ का रिप्लाई आ रहा है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। अब यहां मैं लगा रहा हूं वेरी, यहां भी लगा रहा हूं मैं वेरी। वेरी एडवर्ब आपने अभी अभी पढ़ा कि वेरी एडवर्ब है, इज इट क्लियर? यहां भी एडवर्ब देखें, तो यहां देखें आप, इस एडवर्ब ने इस एडवर्ब को क्वालिफाई किया जो कि आपने अभी अभी पढ़ा है। वर्ब, एडवर्ब के 3 काम है ना, एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा ये देखिए एडवर्ब पहले से लगे हुए एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यहां देखिए उसने किया। एक मैंने और आप बात बताइए आपको कि पहले से लगे हुए एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यहां देखें हार्ड एडजेक्टिव है, हार्ड एडजेक्टिव है, बॉल के साथ आया है, बॉल नाउन है, इस एडजेक्टिव को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है, वो क्या है? वो भी एडवर्ब ही है। तो आपने देखा एडवर्ब के 3 काम कौन कौन से? एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा आपने देखा पहले से लगे हुए एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तीसरा आपने देखा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो अब आप देखें इसको एक और एंगल से देखते हैं कि इसके टाइप्स कितनी होती हैं। तो पहले मैंने आपको बताया एडवर्ब के काम, पहले क्या था? वर्ब को क्वालिफाई करता था, फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करता था, फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता था। ये 3 काम आपने पढ़े इसके। अब आप देखते हैं इस एडवर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब, दे आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ एडवर्ब एंड दे आर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखते हैं इनको यूज कैसे होता है। देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, ही वॉज तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि एडवर्ब जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ना, ये हाउ का रिप्लाई होता है। हाउ का रिप्लाई जब भी होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। यहां देखें, द सोल्जर फॉट, सिपाही लड़ा, कैसे लड़ा? ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। कैसे लड़ा? हाउ का रिप्लाई है ना, ये हाउ का रिप्लाई है, तो ये ब्रेवली जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इज इट क्लियर? फिर देखें दूसरे एग्जांपल देखें, ही वॉज रनिंग, वो भाग रहा था। कैसे भाग रहा था? फास्ट। कैसे का रिप्लाई आ गया ना, हाउ का रिप्लाई आ गया है। तो जब भी वर्ब से हाउ का रिप्लाई है, कैसे का रिप्लाई है, वो जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब दूसरा देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे काम करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में प्लेस बताता है, कहां कहां का रिप्लाई आ गया ना, वो मुझे स्टेशन पर मिला, तो कहां मिला आपको? कहां? प्लेस है ना, जगह कोई जो आपको प्लेस बताए, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप कहें कि वेयर का रिप्लाई, वेयर। हाउ का रिप्लाई क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर का रिप्लाई क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखते हैं कैसे। प्लीज वेट आउटसाइड। अब देखें, प्लीज वेट, इसको छोड़ दें आप आउटसाइड को, प्लीज वेट, इंतजार करें। कहां इंतजार करें? बाहर इंतजार करें। उसने कहा कि बाहर इंतजार करें। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, 5 स्टूडेंट्स वर सिटिंग, बस इतना रखें आप, बाकी छोड़ दें। 5 स्टूडेंट बैठे हुए थे। अब वर्ब से रिप्लाई सिटिंग, बैठे हुए, कहां बैठे हुए थे? अगर कहां का रिप्लाई आता है तो वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो कहां बैठे हुए थे? देयर, वहां बैठे हुए थे। अगर देयर नहीं लगाना तो आप लगा दें 5 स्टूडेंट वर सिटिंग इन दी क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो ये पूरे का पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जो आपको वेयर का रिप्लाई दे, दे वर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। कहां खेल रहे थे? प्लेग्राउंड में।
तो वेयर का अप्लाई जब भी वर्ब से आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे होता है। टाइम होता है व्हेन, कब, कब वो गया वहां, कल गया, आज गया, टुमारो गया, यस्टरडे गया। कब का रिप्लाई 7 बजे गया, 6 बजे गया, टाइम होगा। टाइम जब भी कोई टाइम आएगा वो किसका जवाब होगा, वो व्हेन का रिप्लाई होगा। देखते हैं व्हेन का रिप्लाई कैसे होता है। ये कुछ भी आप लगा सकते हैं। देखिए आई शैल मीट यू, यहां तक रखें, मैं तुम्हें मिलूंगा। कहां मिलूंगा होता तो एडवर्ब ऑफ प्लेस था। कब मिलूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये कब कब मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा आपसे, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। या आप ये भी कह सकते हैं आई शैल मीट यू एट 7 PM, मैं 7 बजे आपसे मिलूंगा। तो ये टाइम जब भी बताया जाए, वेयर का रिप्लाई नहीं, व्हेन का रिप्लाई। जब व्हेन का रिप्लाई होता है वर्ब से, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The train arrived before time। ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन कब पहुंच गई, बिफोर टाइम पहुंच गई। तो द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंच गई। कब पहुंच गई, व्हेन का रिप्लाई है ना। कहां नहीं पहुंची, कहां पहुंची होता तो स्टेशन होता। कब पहुंची, बिफोर टाइम पहुंची। कहां का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, और व्हेन का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं एक सेंटेंस में तीनों यूज करके बताता हूं। इस तरह यूज करता हूं कि अगर एक सेंटेंस में तीनों आ जाएं, आते नहीं जनरल सेंस में, अगर आ भी जाए तीनों तो पहले कौन सा लगाना है, और सेकेंडली कौन सा लगाना है, और थर्ड नंबर पे कौन सा लगाना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर एडजेक्टिव ज्यादा आ जाए तो मैंने एडजेक्टिव का भी आपको बताया था कि कौन सा एडजेक्टिव पहले लगना है, फिर कौन सा लगना है, फिर कौन सा लगना है, फिर उसकी एक अरेंज होता है, खास ऑर्डर होता है। इसी तरह इनका भी एक ऑर्डर होता है। इनको हमने इसको नाम दिया एमपीटी। ये आप याद रखें, एमपीटी। एमपीटी होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आप एमपीटी याद रखें। जो भी आपको एडवर्ब आ जाए, एक सेंटेंस में अगर 2-3 एडवर्ब आ जाते हैं और उनकी आपको पता नहीं चलता कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप एमपीटी याद रखें। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। मैं एक सेंटेंस आपको कराता हूं, उसमें तीनों को यूज करता हूं एट अ टाइम। देखें कैसे। Irfan performed very well अब देखें वर्ब को पकड़े आप। वर्ब कौन सा है, परफॉर्म्ड। ये वर्ब है ना। वर्ब से क्या जवाब आता है, वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या आता है, कैसे उसने परफॉर्म किया, कैसे उसने वेल परफॉर्म किया। ये कैसे परफॉर्म किया, वेल परफॉर्म किया। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे परफॉर्म किया ना। और दूसरा मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां कहां उसने ये परफॉर्म किया था। इरफान ने परफॉर्म किया वेरी वेल देयर यस्टरडे, उसने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहां कहां अप्लाई किया था, देयर, वहां। प्लेस नहीं लिखी उसने, प्लेस नहीं लिखी, वहां कोई प्लेस होगी। ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब उसने ये काम किया था, उसने ये परफॉर्मेंस अपनी कब दिखाई थी, कल दिखाई थी उसने, यस्टरडे। तो ये टाइम आ गया, तो ये हो गया इसका टाइम। तो आपने देखा कि अगर ये आपको पता नहीं, ये एडवर्ब है। एक एडवर्ब की जो डिग्री बढ़ाता है, उसको इंटेंसिफाई करता है, तो ये वही है, एडवर्ब है। जो मैंने आपको बताया था एडवर्ब के 3 काम होते हैं ना, उनमें कि ये है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर पहले है, एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में है, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में है। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। He played brilliantly in the final. He played brilliantly in the final yesterday.
कल उसने फाइनल मैच में बहुत अच्छे तरीके से खेला। फिर देखें, ही प्लेड, ये वर्ब है, वर्ब से हो का रिप्लाई आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वर्ब से वेयर का रिप्लाई आएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई आएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब देखते हैं व्हेन का रिप्लाई। अब देखें, खेला उसने, कैसे खेला, ब्रिलियंटली खेला उसने, ब्रिलियंटली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब है। कहाँ खेला, फाइनल में, तो ये फाइनल में खेला, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कब खेला, ये बात कब की है, ये बात कल की है, गुजरे हुए कल की है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो आपने देखा तीनों एडवर्ब अगर एक सेंटेंस में आते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना है। तो अब देखते हैं कि इस तरह, अब जो है इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने अभी भी आपको बताया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तीन इसकी मेजर टाइप्स हैं। एक इसमें और होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये दो तरह से यूज होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे नाम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसके नाम से ज़ाहिर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए यूज होता है। और ये दो तरह से यूज होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टू टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, और दूसरे हम कहते हैं डेफिनेट। इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पूरा लिख देता हूं, और डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब है दो तरह से यूज होते हैं, एक तो वर्ब से पहले यूज होते हैं और एक ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होते हैं। जो वर्ब से पहले यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वर्ब के बाद में यूज जो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होते हैं उसे हम कहते हैं डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या आता है, इसमें सेल्डम आता है, इसमें एक सेल्डम आता है, और इसमें जो है वो ऑफन आता है। और एग्जांपल से देखते हैं इसको, ठीक है, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखें, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, देखें, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये वर्ब है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि एडवर्ब इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होते हैं जो वर्ब से पहले यूज होते हैं। देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या लगा है, सेल्डम, तो ये वर्ब से पहले आए ना, इनको कहते हैं इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई ऑफन ईट पिज्जा। अब देखिए यहां वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है ईट, ईट वर्ब से पहले क्या लगा है, ऑफन। तो ये जो वर्ड है ना, जैसा कि मैंने अभी अभी लिखा है, सेल्डम है, ऑफन है, इसी तरह और एक ऑलवेज है, नेवर है, ये सारे के सारे इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी देखते हैं एग्जांपल से। जिस तरह डेली, एवरीडे, आवरली, मंथली, ये जो वर्ड है ना यूज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डेफिनेट एडवर्ब। क्या बोला मैंने, डेली, एवरीडे, आवरली, मंथली, महीने बाद या घंटे बाद, या डेली या रोजाना, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। He reads newspaper every day. वो रोजाना अखबार पढ़ता है। देखिए वर्ब कौन सा, ये वर्ब है। अगर ये इंडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसने वर्ब से पहले आना था। ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखें ये एंड पे लगा है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, और आया कहाँ है, एंड पे है, ऑब्जेक्ट के बाद आया है। न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है ना, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आया है ये।
इसे हम कहते हैं डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। she recites the Holy Quran daily। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा? डेफिनेट। और है कहाँ है? ऑब्जेक्ट के बाद। देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये होली कुरान ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आया है एडवर्ब। यही मैंने कहा है कि जो डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि इनके अच्छा, मैंने आपको अभी ये बताया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दो टाइप के एडवर्ब होते हैं, कुछ वर्ब से पहले यूज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होते हैं। तो आपने देखा इनमें और एडजेक्टिव में कितनी रिसेम्बलेंस है। तो इनमें ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं आपको। एडजेक्टिव का एक एडजेक्टिव होता है, सम टाइम वो एज अ एडवर्ब काम करता है, सम टाइम एज एडजेक्टिव काम करता है। तो मैंने कुछ कंफ्यूज सेंटेंस आपके लिए रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो सके दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस किस तरह चेक कर सकते हैं। आपको एडवर्ब की पहचान क्या हो जाएगी और एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे आप। देखिए एक सेंटेंस से करते हैं हम। The fast driver was driving fast। देखें बहुत क्लियर एग्जांपल है, बहुत गौर से आपने देखना है। दी फास्ट ड्राइवर, दी क्या है? आर्टिकल है। फास्ट यहाँ क्या है? ड्राइवर यहाँ क्या है? वाज यहाँ क्या है? ड्राइविंग यहाँ क्या है? ये फास्ट यहाँ क्या है? अब आप बहुत गौर से देखें, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है। इज इट क्लियर? ये फास्ट ड्राइवर के साथ आया है, ड्राइवर, तेज ड्राइवर। और आपको मैंने बताया है जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये फास्ट यहाँ क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव है। और ये नाउन है, इस नाउन का तो एडजेक्टिव है ना ये। और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है। अब देखें ये तेज ड्राइवर, इसका मतलब है फास्ट ड्राइवर, जो तेज ड्राइवर था वो चला रहा था। कैसे चला रहा था? ये कैसे का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया मैंने यहाँ। वो कैसे चला रहा था? फास्ट चला रहा था। अच्छा आपको मैं ये एडवर्ब है, आपको बताता चलूं फास्ट का फास्टली नहीं होता। फास्टली वर्ड है ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। फास्ट का जो एडवर्ब होता है वो फास्ट ही होता है, फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट ही होता है। इसलिए मैंने दोनों यूज किए हैं, दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। दोनों वर्ड है फास्ट का, लेकिन यूज अलग अलग है। एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये इसी को मैं ऐसे कर देता हूं ना, द केयरफुल ड्राइवर वॉज ड्राइविंग केयरफुली। अब देखिए मैंने इसी सेंटेंस को फास्ट की बजाय केयरफुल कर दिया है। तो आपने परेशान नहीं होना, यहां सिर्फ ये देखें आप, दी आर्टिकल है। अब इसको केयरफुल क्या है? यहाँ ड्राइवर है, यहाँ वाज क्या है? ड्राइविंग क्या है? केयरफुली क्या है? केयरफुल एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनेगा केयरफुली। इज इट क्लियर? एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये नाउन ही तो है ड्राइवर। ड्राइवर नाम नाउन है जो कार चलाता है, तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। अब देखें वो एक केयर जो फुल ड्राइवर है वो चला रहा था, कैसे चला रहा था? हाउ का रिप्लाई आ गया, वो एडवर्ब ऑफ मैनर, और ऐसे चला रहा था। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इज इट क्लियर? तो एक और एग्जांपल के बाद इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग। जी बेटे लास्ट एग्जांपल देखें। अब द ब्यूटीफुल गर्ल, यहां दी क्या है? आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या है? गर्ल के साथ है ना। गर्ल नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। शाबाश, ये एडजेक्टिव हो गया है। और ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, ये वर्ब है सिंगिंग, ये मेन वर्ब है।
ये मेन वर्ब है। ये ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। कैसे पता चला? देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनेगा ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। वो गा रही थी, एक खूबसूरत लड़की गा रही थी। कैसे गा रही थी? ब्यूटीफुली गा रही थी। तो मैंने ये सेंटेंस आपको लिखे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, आपके लिए कुछ एग्जांपल मैंने दी थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि एडवर्ब क्या है, और एडवर्ब के 3 यूज हमने पढ़े हैं। एक एडवर्ब एज अ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, और चौथा मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट और डेफिनेट 2 तरह के एडवर्ब होते हैं ये, और जो इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो वर्ब से पहले यूज होते हैं, और जो डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको इस एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।